She is Kritika Jain and she is currently a third year Shastri student majoring in Bharatiya Darshan at Kavikula Guru Kalidas Sanskrit University, Ramtek. She is a member of the Digambar Jain Sampradaya and her education until 12th grade was in the science stream at Vedic Convent School, Balaghat, Madhya Pradesh. Having a keen interest in Sanskrit and Jain philosophy, she chose to pursue her career in Sanskrit studies, and she studied the basics of Nyaya Shastra under the tutelage of Dr. Jamalamadaka Srinivas Garu, and her current academic focus is on learning the fundamentals of Jain philosophy. Her research paper represents her initial step in that direction. She completed under the guidance of Dr. Jamalamadaka Srinivas Garu. Additionally, she has explored various Jain Shastra works including Jina Saraswati and Aradhana Katha Kosh. Now she is going to talk about Ratnatraya. Her presentation is going to be brief, and because she is a very young and the youngest scholar of the conference, let us encourage her with guidance and direction in which she can pursue her further studies. The pursuit of moksha through Ratnatraya. असो जिनपतिनुति संगति सर्वदार्यै सद्वृत्तानां गुणगणकथा दोषवादे च मौनम् सर्वस्यापि प्रियहितवचो भावना चात्मतत्त्वे सम्पद्यन्तां मम भवे यावदेते पवर्गः। जय जिनेन्द्र। मैं अपना यह रिसर्च पेपर अपने गुरुजी ब्रह्म के देवता आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चरणों में समर्पित करती हूँ। श्री गुरुभ्यो नमः। नमस्सभायै साध्यक्षायै। मेरा विषय है मोक्ष का साधन रत्नत्रय। रत्नत्रय से तात्पर्य है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। इन रत्नत्रय का ज्ञान हमें सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु के माध्यम से होता है। धर्म हमें जीवन जीने का सही मार्ग तो दिखाता ही है, साथ ही अपने अगले भव को सुधारने का मार्ग भी प्रशस्त करता है। जिस प्रकार हमें पता है कि दूध में घृत प्राकृतिक रूप से होता है, परंतु उसमें से घृत को निकालने के लिए हमें कुछ विधि को अपनाना होता है। उसी प्रकार हमारे अंदर के ज्ञान को और संस्कार को प्रबल करने के लिए, जीवन को सही तरह से जीने के लिए, सरलता से मोक्ष की प्राप्ति के लिए, हमें धर्म का सहारा लेना पड़ता है। तरंती संसार महार्णवम येन तत्तीर्थम, अर्थात जिनके द्वारा संसार सागर से पार होते हैं वह तीर्थ होते हैं, और इस तीर्थ के प्रवर्तक तीर्थंकर कहलाते हैं। धर्म का अर्थ है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। चूंकि इनके द्वारा हम संसार सागर से तरते हैं, इसलिए इन्हें तीर्थ कहते हैं, और इस तीर्थ के प्रवर्तक अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के प्रवर्तक तीर्थंकर कहलाते हैं। जैन धर्म अनादि निधन धर्म है, अर्थात यह अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहेगा। इसके प्रवर्तक या संस्थापक न तो ऋषभदेव जी है, न महावीर स्वामी जी है। जिस प्रकार देश में सरकार बदलती रहती है परंतु संविधान नहीं बदलता, उसी प्रकार जैन सिद्धांत भी बदलते नहीं है। केवल 6 काल में 24 तीर्थंकर होते हैं। अब हम आते हैं मोक्ष की ओर। मोक्ष, निर्वाण, मुक्ति, अपवर्ग इसके पर्याय है। जैन दर्शन के अनुसार मोक्ष प्राप्त करने के बाद जीव या आत्मा जन्म मरण के चक्र से निकल जाता है और लोक के अग्रभाग सिद्धशिला पर विराजमान हो जाता है। सभी कर्मों को नाश करने के बाद ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष के उपरांत आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत शक्ति में आ जाता है। ऐसी आत्मा को सिद्ध कहते हैं। मोक्ष की प्राप्ति सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से होती है। इनका ज्ञान हमें सच्चे देव और
सच्चे शास्त्र सच्चे गुरु के द्वारा ही संभव है। इन्हें ही रत्नात्रय कहा गया है। ये मोक्ष का साधन है। देव की वाणी शास्त्रों में प्रतिपादित होती है, जिसका ज्ञान हमें गुरुओं के माध्यम से मिलता है। सच्चे देव क्या होते हैं? जो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी होते हैं, वे ही सच्चे देव कहलाते हैं। अरिहंत, तीर्थंकर, जिनेंद्र, परमात्मा इत्यादि सच्चे देव को ही कहा जाता है। वीतरागी क्या होता है? जिस महान आत्मा में क्षुधा, पिपासा, बुढ़ापा, रोग, जन्म, मरण इत्यादि 18 दोष नहीं पाए जाते, उन्हें वीतरागी कहते हैं। अथवा जिनका राग नष्ट हो गया हो, अर्थात न जिन्हें किसी से प्रेम हो, न किसी से द्वेष हो, न क्रोध हो, उन्हें वीतरागी कहा जाता है। सर्वज्ञ, जो विश्व के अनंतानंत पदार्थों को युगपत जानते हैं, जिनको तीनों काल का हर प्रकार का ज्ञान होता है, वे परमात्मा सर्वज्ञ कहलाते हैं। अर्थात जो हो चुका है, हो रहा है और होने वाला है, उसका जिन्हें ज्यों का त्यों ज्ञान होता है, वे सर्वज्ञ कहलाते हैं। हितोपदेशी, जो मोक्ष मार्ग के नेता है तथा जो भव्य जीवों को मोक्ष मार्ग पर लगाने के लिए हित का उपदेश देते हैं, वे हितोपदेशी कहलाते हैं। अभी सच्चे शास्त्र। जो आप्त अर्थात वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी से कहा गया हो, वो सच्चा शास्त्र है। जिसमें वादी प्रतिवादी के खंडन ना हो, वो सच्चा शास्त्र है। जिसमें प्रत्यक्ष और अनुमान से विरोध प्राप्त ना हो, तत्वों का निरूपण करने वाला हो, प्राणी मात्र का कल्याण करने वाला हो, मिथ्या मार्ग का खंडन करने वाला हो और अहिंसा का उपदेश देने वाला हो, वही सच्चा शास्त्र कहलाता है। जैन दर्शन में शास्त्र को 4 भागों में विभाजित किया गया है। प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। जिनमें तीर्थंकर, चक्रवर्ती, शलाका पुरुष इत्यादि की कथाएं हैं, उन्हें प्रथमानुयोग कहते हैं, जैसे हरिवंश पुराण, श्रेणिक चरित्र, महापुराण इत्यादि। दूसरा है करणानुयोग, जिनमें कल्पकाल के परिवर्तन, लोक अलोक का वर्णन, गतियों का वर्णन इत्यादि विषयों का जो वर्णन होता है, वो करणानुयोग में होता है, जैसे तिल्लोय पन्नत्ति, त्रिलोकसार, लोक विभाग इत्यादि। तीसरा है चरणानुयोग, जिनमें श्रावक और मुनियों के चरित्रों का वर्णन होता है, उनके उत्पत्ति आदि का वर्णन होता है, वे चरणानुयोग में आते हैं, जैसे मूलाचार, रत्नकरण, श्रावकाचार इत्यादि। अंतिम है द्रव्यानुयोग, जिसमें बंध, मोक्ष, पाप, पुण्य, जीव, अजीव इत्यादि विषयों का ज्ञान समाहित हो, वे द्रव्यानुयोग में आते हैं, जैसे षटखंडागम, समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, परीक्षा मुख इत्यादि। जिनवाणी, जिनागम, जिन शासन इत्यादि सच्चे शास्त्र के अपर नाम हैं। सच्चे गुरु अर्थात जो इंद्रियों के विषयों की चाह नहीं रखते हैं, आरंभ नहीं करते हैं, परिग्रह नहीं करते हैं तथा ज्ञान, ध्यान व तप में लीन रहकर पापों से दूर रहते हैं, उन्हें सच्चे गुरु कहते हैं। इतना ही था। थैंक यू। जहां तक मैंने अध्ययन किया है, रत्नत्रय जो है कहा गया है सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र। सर्वात गुरु, देव और धर्म, ये आलंबन है, सपोर्टिंग फोर्सेस। सच्चे शास्त्र, सच्चे देव और सच्चे गुरु का ज्ञान हमको कैसे होगा? जब हम गुरु के सानिध्य में जाएंगे और गुरु हमको जो शास्त्रों में। मैं ये कह रहा हूँ, रत्नत्रय किसको कहा गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। सच्चे शास्त्र की बात करें, वहाँ पे आपने एक तरह से एक एक्सक्लूसिव डेफिनेशन आपने बता दिया कि ये ग्रंथ, ये सच्चे गुरु है, ये सच्चे शास्त्र है और ये इस तरह से है। पर इस प्रकार अगर आप ग्रंथों की अगर आप घोषणा कर देंगे कि यही सच्चे शास्त्र है, ये इस प्रकार की मान्यता जैन दर्शन में नहीं है। उपाध्याय यशोविजय जी के आध्यात्म उपनिषद में यहाँ तक कहा गया है कि अगर पर समय का मतलब पर दर्शन का भी अगर कोई वाक्य जिन वचन सम्मत हो, अगर राग द्वेष और मोक्ष मार्ग में अगर आपको सहाय करता है, तो पर दर्शन का वचन भी जिन वचन से कम नहीं, एक्सक्लूसिव नेचर। अब इस चीज को इंक्लूड कर लोगे, इस चीज को एकदम एक्सक्लूड कर दोगे,
वो थ्योरी एक यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस नहीं है जैन फिलोसफी में। अर्ली लिटरेचर में भी ये बात कही गई है, लेटर लिटरेचर में भी ये बात कही गई है। बाकी आपका प्रेजेंटेशन बहुत बेहतरीन था और बहुत बहुत धन्यवाद। Please congratulate her.